सुप्रिया जी, अब्दुल मन्नान जब ये पहले तो उन्होंने जो तोड़-फोड़ निरोधी कानून आ रहा था उसके खिलाफ उन्होंने असेंबली में कुछ यूं प्रदर्शन किया कि अपनी तबीयत खराब कर बैठे, पेसमेकर लगाना पड़ा। बाद में वो ये बताते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों होती है पॉलिटिकल वायलेंस, तो उन्होंने कहा देखिए जो लोग ये समझते हैं कि सियासत से जुड़ जाने के बाद आपके ऊपर ना तोड़फोड़ का कानून लगने वाला है, ना आप बत्ती काट दें तो आपको अंदर किया जा सकता है, फिर तो बल्कि आपकी बड़ाई होगी और आपकी जय जयकार होगी। तो लोग फिर पॉलिटिक्स में आकर ऐसा करना चाहते हैं। एक तरफ वो तोड़फोड़ निरोधी कानून का विरोध कर रहे थे, दूसरी बात ये कही, क्या ये बात सही है? पॉलिटिक्स को गुंडागर्दी इंस्टीट्यूशन जैसा बता रहे हैं कि कर दिया गया है, वाकई इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है क्या हिंसा? थैंक यू सवाल पूछने के लिए। मुझे पहले ऐसे लगता है, और मैं आप सब लोगों को प्रणाम करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सभ्य समाज के होने के नाते और पब्लिक लाइफ में होने के नाते और आप लोगों को मीडिया में होने के नाते आपने मुद्दा बहुत सही उठाया है, लेकिन मुझे लगता है हम सबका सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि ये मुद्दा भारत की राजनीति में, भारत के चुनावों में, आज़ादी के 74 साल बाद हम रक्त रंजित राजनीति की बात कर रहे हैं। जिस देश को डेमोक्रेसी का क्रेडल कहा गया है, वहां पर पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स में वायलेंस की मेन स्ट्रीम पे चर्चा होना अपने आप में, रक्त रंजित राजनीति की चर्चा होना अपने आप में एक शर्मनाक बात है। मैं पहली बात ये कहूंगी, और उसमें मुझे लगता है एक हद तक एक सभ्य समाज का सर झुकना चाहिए, जिसमें हम सबका सर झुकता है। मैं बहुत बात राजनीतिक ना करते हुए, क्योंकि अर्थशास्त्र से थोड़ी समझ रखती हूं, ये जरूर कहूंगी कि हर चीज का जो मूल मंत्र है वो अर्थशास्त्र से निकलता है। अगर लोगों के पास नौकरियां हो और लोग गेनफुली एम्प्लॉयड हो तो वायलेंस कम होता है। ये किसी भी समाज में, किसी भी परिवेश में उठाकर देख लीजिए। आज बंगाल में ही नहीं, और मैं इसको थोड़ा सा विस्तृत जरूर बोलूंगी, मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूं तो मैं जरूर बंगाल की बात करूंगी। आज अगर आप इसको थोड़ा सा विस्तृत देखिए तो वायलेंस एक बहुत मेन स्ट्रीम बात हो गई है। कई जगह देखा जाता है वायलेंस होता है और पुलिस तमाशबीन खड़ी है। उसके पॉलिटिकल साइड आप बीजेपी के हैं, आप कांग्रेस के हैं, आप तृणमूल के हैं, आप किसी के भी हैं, लेकिन वायलेंस का मेन स्ट्रीम होना हम सब लोगों को परेशान करना चाहिए। मुझे लगता है उतना परेशान नहीं करता है। ये बात किसान आंदोलन में भी है। आज पुलिस तमाशबीन खड़ी और पथराव हो रहा है तो कहीं पर यह सवाल उठेगा कि क्या एक सभ्य समाज मूक दर्शक बना रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी, बात हुई कागज कलम की और बात हुई कि आंकड़े नहीं बताते। मुझे लगता है आंकड़े बहुत सारी चीजें बयां करते हैं। आप कांग्रेस शासित ही नहीं, आप बीजेपी शासित प्रदेश भी उठाकर देखिए, आप राजस्थान देखिए, आप महाराष्ट्र देखिए, आप कर्नाटक देखिए, वहां सबकी सरकारें रही हैं। वहां मेन कैपिटल सिटी के अलावा बहुत सारी सिटीज के नाम आपके सामने आएंगे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बड़ी बड़ी सिटीज आएंगी। बंगाल में कोलकाता के बाद आसनसोल और दुर्गापुर को छोड़ के आपके सामने क्या आता है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल डेवलपमेंट, जॉब एवेन्यूज बने ही नहीं है और इसीलिए वायलेंस मेन स्ट्रीम हो रहा है। और वायलेंस को एक्सेप्ट करना ऑलमोस्ट तू मैं की बात हो गई है। मुझे ऐसा लगता है सभ्य समाज में होने के नाते, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होने के नाते, पब्लिक लाइफ में होने के नाते हमें सबसे पहले तो हाथ उठा के कहना चाहिए, तुम्हारा वायलेंस और मेरा वायलेंस नहीं। वायलेंस किसी भी सूरत में रक्त रंजित चुनाव हो ही नहीं सकता है एक आजाद हिंदुस्तान में, और आजादी के 74 साल बाद। बिल्कुल। और मैं अपनी बात इस समय ये खत्म करूंगी कि मुझे ऐसा लगता है हमें इस पे थोड़ी विवेचना करनी चाहिए, बजाय दीदी ने क्या कहा और कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा क्या कर रही है। आज 2021 में चुनावों में रक्त रंजित होना मुझे लगता है आप सबको सोचने पे मजबूर करेगा।